वहीं दूसरी ओर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार, लेकिन समस्या वही पुरानी, वही पानी है, वही कूड़े का पहाड़ है और वही प्रदूषण भी है। हम बात कर रहे हैं किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की। राजधानी दिल्ली का वो इलाका जहां ना कोई झील है, ना कोई पहाड़, ना ही कोई झरना है, फिर भी यहां पानी कभी सूखता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जल भराव यहां के लोगों की जिंदगी का सच बन चुका है। हालात इतने डरावने हैं कि आसपास के घर चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। घर तक पहुंचने का हर रास्ता बंद है और कई परिवार मजबूरी में अपने ही घरों पर ताला लगाकर कहीं और शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। यह सिर्फ जल भराव की कहानी नहीं है, ये सवाल है, क्या किराड़ी के लोग इंसानों की तरह जीने के हकदार है या नहीं है? कब तक ये राजधानी दिल्ली का ये इलाका सिस्टम की बेरुखी में यूं ही डूबता रहेगा? न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके हालात की पड़ताल की और मेरी सहयोगी न्यूज इंडिया की टीम की ओर से नैना शांडिल्य जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ देखा, लोगों ने उन्हें क्या कुछ बताया, एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां पीएम आवास है, जहां संसद है, जहां से देश भर में दिशा और नीतियां तय होती है, लेकिन इसी राजधानी दिल्ली में एक ऐसी भी जगह है, एक ऐसा भी इलाका है जहां पर लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के शर्मा कॉलोनी में और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। यहां से हम आपको जमीनी हकीकत दिखाने वाली हूं और आपको रूबरू करवाने वाली हूं यहां के लोगों की मूलभूत समस्याओं से। क्या नाम है आपका? रिंकी चौहान। ये आपका घर है? मैं देख रही हूँ हर जगह पानी नजर आ रहा है, इलाके में पानी भरा हुआ है, घर में पानी भरा हुआ है। कैसे आप लोग रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन रह रहे हैं? नरक कनौरी में रह रहे हैं, नरक बन गया, हमें सबकी जिंदगी भी नरक बन गई है। आधे से ज़्यादा यहाँ परिवार प्लान कर चुके हैं। ये एक हमारी मौसी दीदी ये पंजाब चली गई यहाँ से मकान खाली करके। काफ़ी लोग हैं, 25% लोग जा चुके हैं यहाँ से, विकास विहार, जैन नगर। ये देखिए, हम कैमरामैन से बोलेंगे जरा पास में आइए और दिखाइए कि ये कैसे पानी भरा हुआ। यहाँ कभी लोग रहते थे, यहाँ लोग कभी इस घर में रहा करते थे। आज ये तस्वीर देखिए कि कैसे गंदी पानी और मच्छर, यहाँ पर सांप बिच्छू भी नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं इस गंदी और बदबूदार पानी से। दूर तलक सिर्फ नजर आ रहा है पानी पानी। कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो, यहाँ कैसे रह रहे हो? हम यहाँ से जब गए हैं, जब सांप आया इतना बड़ा, क्योंकि मेरे बच्चों को काट लेता, इसलिए हमने गीले पानी से अपने कपड़े बिस्तरे निकाले हैं। जबकि पानी पूरा 7-7 फुट इसमें आ गया। ये 11 फुट का कमरा था, आज 4 फुट का रह गया जी, जब मेरी शादी हुई थी। तो इसके बावजूद भी देखो 2 जीने बचे हैं हमारे। सारा हमारा घर धीरे धीरे डूबता ही जा रहा है। 2 बार मैंने भराव कर लिया, उसके बावजूद भी यहाँ पानी बंद ही नहीं हो रहा ना। हम लोग इन नेताओं से ना बहुत दुखी हो गए हैं। ये नेता जब भी जाते हैं झूठ मार के चले जाते हैं, झूठ मारने के सिवाय इनको कोई काम नहीं नेताजी को। वो वोटें मांगते हैं आगे, हाथ जोड़ते हैं हमारे आगे, जब हम इनको बोलते हैं जाके तो कोई काम करने को तैयार नहीं है। बताओ इन नेताओं को क्या करें हम लोग? अब तो यही हो सकता है कि कोई भी नेता हमारे यहाँ पे आए तो उसको जूते मारने चाहिए, भाग जा यहाँ से, हमने तेरे को वोट दें। जहाँ से हमारा काम कर, पहले काम करेगा तो फिर वोट देंगे तेरे को। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ, ठीक है, और इतनी मुश्किल होती है हमें यहाँ से जाने में। कोई सुविधा नहीं है, कोई रिक्शे वाला नहीं आता डर के मारे, क्योंकि मेरे पापा भी रिक्शा चलाते हैं, बार बार पलट जाता है। कितनी बार हमारे चोटें लगी हैं। सरकार को हमारी बात समझ ही नहीं आती कभी। हम कैसे बढ़ेंगे आगे, कैसे बढ़ेंगे? इन्हें कभी समझ ही नहीं आएगी हमारी बातें, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बस पूछ रही हूँ मैं सरकार से ये बात। आप बताइए कैसे बढ़ेंगे हम आगे? मेरा इतना मन है पढ़ने का। रोते नहीं है बेटा? आप बताओ। रोते नहीं है? कैसे पढ़ेंगे हम आगे? पढ़ेंगे बेटा। 8th क्लास में हूँ मैं। मैम प्रेशर डाल दिया, आओ स्कूल आओ। कैसे आऊँ मैं? पैर गंदे हो जाते हैं, पैरों में इतनी एलर्जी हो जाती है, जा भी नहीं पाते हम स्कूल। मेरी बेटी कल भी इतनी मुश्किल होती है जाने में। आप लोग ये झेल रहे हैं? ये अभी तो ये हफ्ते भर से हो गया, 10-12 दिन से ज़्यादा हो गया है। बाकी पानी हमेशा रहता है यहाँ पे। पिछले साल बारिश हुई थी तो भी यहाँ पानी भर गया था, लेकिन बारिश भी बंद हो गई तो ठीक हो गया था। लेकिन अभी तो कूड़ा डाल रहे हैं ना, बाईपास से लाकर वहाँ से लाकर सारा कूड़ा डाल रहे हैं। डीडी की ज़मीन है तो उसकी वजह से सारा पानी कॉलोनी में घरों में घुस गया है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। ऐसे जूते पहन के जाने पड़ा, काम पे जाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई कुछ नहीं आ सकता और बीमारी का घर हो रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमने ये खाली करना पड़ गया हमारा ये। हमारा चलो भगवान ने ये वहाँ पे मम्मी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने।
यहाँ पे रह नहीं पा रही है, इसलिए मम्मी को वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनका एक ही घर है, एक ही मंजिल बना हुआ है, वो लोगों के दूसरों के घर में रहने मजबूर हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये घर है जहाँ पर कभी लोग रहते थे, ये इनका बेडरूम है, हॉल है, ये यहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन आज ये देखिए, ये तस्वीर देखिए कि यहाँ बदबूदार और गंदा पानी भरा हुआ है। आप खड़े हो यहाँ पर, आपको कैसा फील हो रहा है बताइए? सामान कहाँ है? सामान हमारा कुछ इधर रखा है, कुछ बाहर रखा है, और कुछ ऊपर शिफ्ट करके एडजस्टमेंट करके जी रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? आप लोग स्कूल कैसे जाते हो? हमें अपने जूते हाथ में रखने पड़ते हैं, जुराब खोलना पड़ता है, फिर जाके हम बाहर जाके जूते पहनते हैं, फिर हमें रिक्शा मिलने में भी बहुत दिक्कत होती है। और हम तो हर पिछली साल भी पानी में गए थे। पिछली बार वहाँ पे इतना पानी था जब वहाँ तक स्कूल तक जूते हाथ में लेके गए थे। वो परेशान है, बीमार है और इन्हें इन्फेक्शन भी लग गया है क्योंकि ये गंदा और बदबूदार पानी है और इसकी वजह से इन्हें इन्फेक्शन लग गया है। ये बीमार पड़ गई हैं। और अम्मा, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? बहुत परेशान, बहुत बेकार बेटा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। उठा के बालक ले जाते हैं, मुँह कान करो, चलो ना जाते। मैं तो शुगर की मरीज हूँ। शिकायत नहीं करते आप लोग? अब कौन तुम करो, कुछ शिकायत तो बहुत करता है, कौन सुनते है हमारी? आपने पूछी तो रही कि यहाँ ठाड़ी है, जाओ देख लो, कोई ना पूछा। नहीं रोइए मत, आप परेशान मत होइए, हम लगातार आप लोगों की आवाज़ बनकर खड़े हैं और न्यूज़ इंडिया आप लोगों के साथ है। और तब तक जब तक आप लोगों के यहाँ से ये पानी और जो भी समस्याएं हैं इसको दूर नहीं कर दिया जाता है। बेटा और छोटे छोटे बच्चा मैंने बवाना छोड़ रखे, चले गए यहाँ, कहाँ में कहाँ करें। रोइए मत, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और जो समस्याएं हैं यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोग आप ही के लिए यहाँ पर आए हैं, आप लोगों के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों की आवाज़ बनने हम लोग आए हैं। आप लोग परेशान मत होइए बेटा। और ये बुजुर्ग अम्मा है, ये इतनी लाचार है कि ये न्यूज़ इंडिया के कैमरा पर ही रो पड़ी। यहाँ हम एक बुजुर्ग बाबा मिले हैं जो बीमार पड़ चुके हैं। हाँ, बीमार जब से पानी आया हो, जब से बीमार पड़े। हाँ, क्या करें, न कुएं जान के, न आन के, न लेकर हो जाए पानी में, क्या करें, बहुत परेशान। लोग घरों में कैद हो गए हैं। आप बीमार हैं, अपनी दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए कैसे मैनेज करते हैं, कैसे निकलते हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है। ना जाया जात, लेकर ही ना जात, लेकर ना जात जहाँ एक, क्या करें। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये सिर्फ एक देश की राजधानी की तस्वीर नहीं है, एक कॉलोनी की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में नाकाम सिस्टम की ये पोल खोलती तस्वीर है। न्यूज़ इंडिया कैमरामैन मनोज के साथ मैं नैना। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि डबल मर्डर से